गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज विशाल बंसल। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बिजनेस स्टडीज का टॉपिक है। बिजनेस स्टडीज में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होते हैं, कितने तरह के फॉर्म हो सकते हैं बिजनेस के। उसी में ही हमारे पास एक टॉपिक है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कैसे ये बिजनेस बनता है, क्या क्या इसकी टर्म एंड कंडीशन होती है, आइए इस टॉपिक को समझते हैं और इसकी सभी चीजों को आज देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले मीनिंग ऑफ एक्चुअल में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस क्या होता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक ऐसा प्रॉफिट कमाने का बिजनेस होता है जिसमें एक फर्म का जो मुखिया होगा उसके नीचे सभी फैमिली मेंबर मिल करके उस बिजनेस को चला रहे होंगे। वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस होता है। Hindu undivided family is an economic activity which is run by a मुखिया या कर्ता of a family with the support of their family member. It is known as Hindu undivided family business. क्लियर है? आगे इसमें कुछ दो टर्म्स आती हैं। आपको एक कॉपर सैलरी और एक कॉमन प्रॉपर्टी को समझने की जरूरत है कि कॉपर सैलरी या कॉमन प्रॉपर्टी क्या होती है। कॉपर सैलरी का मीन होता है एक इंडिविजुअल पर्सन जो जैसे ही किसी किसी फैमिली में जन्म लेता है वैसे ही वो एक फर्म का, एक फैमिली का हिस्सेदार बन जाता है। कॉपर सैलरी इज दैट इंडिविजुअल पर्सन विच इज टेक एंड राइट इन द फैमिली प्रॉपर्टी विद देयर बर्थ। जैसे ही वो किसी फैमिली में जन्म लेगा, जन्म लेते ही वो उस फैमिली की प्रॉपर्टी में, उस फैमिली की जो भी वसीयत होगी उसमें एक हिस्सेदार बन जाता है। वो कहलाता है कॉपर सैलरी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉमन प्रॉपर्टी। अब मैंने इसमें बात की कॉपर सैलरी में प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बन जाता है, तो वो प्रॉपर्टी ही कॉमन प्रॉपर्टी है। कॉमन प्रॉपर्टी का मीन करता है कॉमन प्रॉपर्टी इज दैट प्रॉपर्टी इन विच ऑल कॉपर सैलरी आर इक्वली राइट। जिस कॉमन प्रॉपर्टी में सभी कॉपर सैलरी का इक्वल राइट होगा वो हमारे लिए कॉमन प्रॉपर्टी होगी। कॉमन प्रॉपर्टी कौन सी होती है? जैसे एंसेंट्रल प्रॉपर्टी। एंसेंट्रल प्रॉपर्टी होती है हमारे पास जो हमें अपने पूर्वजों से जो प्रॉपर्टी मिली उसे एंसेंट्रल प्रॉपर्टी बोलते हैं, उसमें सभी का हिस्सा होता है। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो एंसेंट्रल प्रॉपर्टीज को बेच करके दोबारा से बनाई गई हो, जैसे कि मान लीजिए हमारे पूर्वजों से हमें कोई प्रॉपर्टी मिली थी, हमने उसको बेच दिया और बेच करके एक और हमने नई प्रॉपर्टी खरीद ली, तो वो प्रॉपर्टी क्या होगी? हमारी कॉमन प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, उसमें सभी का हिस्सा होगा। या फिर मुखिया की या कर्ता की जो प्रॉपर्टी होगी उसमें भी सभी का हिस्सा होगा। क्लियर है? आगे लेकिन एक चीज का याद रखें, अगर कोई भी प्रॉपर्टी किसी इंडिविजुअल कॉपर सैलरी ने अपनी मेहनत से, अपने प्रॉफिट से बनाई है तो वो कॉमन प्रॉपर्टी नहीं होगी, उसमें सभी का हिस्सा नहीं होगा। इस चीज का आप हमेशा याद रखें। क्लियर है? इसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में दो तरह के हमारे पास लॉ होते हैं, एक तो मिताक्षरा लॉ, एक दया भाग लॉ। मिताक्षरा लॉ क्या होता है? मिताक्षरा लॉ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एक ऐसा लॉ है जो हमारे पास सिर्फ 3 स्टेट में ही लागू होता है, बाकी स्टेट में नहीं लागू होता है। 3 स्टेट को छोड़ करके बाकी सभी स्टेट में लागू होता है। वो 3 स्टेट कौन कौन से हमारे पास? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आसाम। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आसाम में तो ये जो हमारे पास लॉ है ये अवेलेबल या ये अप्लाई जो है नहीं होते, और बाकी हमारे पास जो स्टेट बच जाते हैं उन सभी स्टेट में ये लॉ अप्लाई होता है। और इस लॉ के अकॉर्डिंग जैसे ही एक व्यक्ति किसी बिजनेस में जन्म लेता है, कि किसी फैमिली में जन्म लेता है, वैसे ही उस फैमिली की कॉमन प्रॉपर्टी में वो व्यक्ति बाय बर्थ एक हिस्सेदार बन जाता है। उसे बोलते हैं मिताक्षरा लॉ। उसी का अपोजिट है दया भाग लॉ। दया भाग लॉ सिर्फ 3 ही स्टेट में लागू होगा, बाकी में नहीं लागू होगा। वो 3 स्टेट कौन से हैं? वही पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आसाम। ये स्टेट ये बोलते हैं कि कोई व्यक्ति जैसे ही किसी फैमिली में जन्म लेता है, जन्म लेते ही वो फैमिली की कॉमन प्रॉपर्टी में हिस्सेदार नहीं होगा। वो हिस्सेदार तब बनेगा जब हमारी फैमिली का मुखिया अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी उसके नाम करे या उसकी डेथ हो जाए, तो डेथ के बाद जितने भी उस फैमिली में कॉपर सैलरी होगी सब में वो प्रॉपर्टी जो है इक्वली बढ़ जाएगी। क्लियर है? फीचर्स की बात करते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो फीचर्स में कौन से आते हैं? ऑपरेटिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ, ये लॉ के अकॉर्डिंग काम करता है। लॉ कौन से? ये 2 लॉ, या तो मिताक्षरा या दया भाग। अगर मिताक्षरा लॉ है तो बाय बर्थ उसे हिस्सा मिल जाएगा, और दया भाग लॉ है तो कर्ता की जो है
जब कर्ता चाहेगा या मुखिया जो फैमिली का जब वो चाहेगा तब हिस्सा मिलेगा, इससे पहले नहीं मिलेगा। लिमिटेड लायबिलिटी सबसे बड़ा बेनिफिट है इसमें, कॉर्पोरेट सैलरी की लायबिलिटी इसमें लिमिटेड रहती है, ठीक है। कल को ज्यादा लॉस हो जाए तो हर एक कॉर्पोरेट सैलरी के पास जितनी उसकी प्रॉपर्टी का हिस्सा सिर्फ उतना ही लॉस दे सकता है। उसकी खुद की जो प्रॉपर्टी होगी ना, जैसे मैंने बोला था कि खुद उसने प्रॉफिट से कोई प्रॉपर्टी बनाई, उसमें वो लॉस लेने के लिए हकदार नहीं होगा। लेकिन जो मुखिया या कर्ता होता है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, ठीक है। मेंबरशिप बाय बर्थ, इसमें जन्म के साथ मेंबरशिप मिलती है, ठीक है। कौंसलों की बात करें मेनली मिताक्षरा, जैसे मिताक्षरा हो या दया भाग हो, लेकिन एक चीज तो कॉमन होती है कि कोई भी व्यक्ति जब किसी फैमिली में जन्म ले लेता है तो अपने आप ही उसके जो पेरेंट्स हैं उसे भी अपने दूसरे बच्चों की तरह ही ट्रीट करते हैं, उसे प्रॉपर्टी में इक्वल हिस्सा देते हैं और बिजनेस में भी हिस्सा देते हैं। रजिस्ट्रेशन, ये जो है टेम्पोररी है। जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है ये आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं डालता कि आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। इसके लिए कोई स्पेशल लॉ या एक्ट भी नहीं है। जैसे पार्टनरशिप एक्ट होता है 1932, कंपनी एक्ट होता है 2013, ऐसा इसके लिए कोई स्पेशल एक्ट भी नहीं है जहाँ पे आपको अपनी फर्म को रजिस्टर्ड कराना पड़े, ठीक है। मैनेज बाय कर्ता, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये जो बिजनेस है ये मेनली मुखिया फैमिली का या कर्ता जो होता है फैमिली का वो संभालता है, ठीक है। परमानेंट एग्जिस्टेंस, इस टाइप का बिजनेस जो है मेनली लंबे टाइम तक काम करता है। पार्टनरशिप और सोल ट्रेड मेनली माने जाते हैं, लंबे टाइम तक काम नहीं करते, लेकिन ये काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये फैमिली संभालती है। फैमिली का एक मेंबर चला जाता है तो उसकी जगह पे दूसरा मेंबर फैमिली का मुखिया बन करके उस बिजनेस को संभाल लेता है। जैसे अगर हम बात करें टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, 1905 में जमशेदजी टाटा जी ने इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी, तो उसके बाद में रतन टाटा जी तक भी ये फैमिली आई, ये बिजनेस आया, ठीक है ना। तो मालिक बदलते रहे, बिजनेस चलता रहा, ठीक है ना। ये इस वजह से हिंदू फैमिली बिजनेस जो है लंबा चलता है, ठीक है। ओनली मेल मेंबर, ये समझने वाली बात है। मेल मेंबर से मीन है कि इसके अंदर जो फैमिली के मेल पर्सन होंगे वही बिजनेस चला रहे होंगे। जो फैमिली की फीमेल पर्सन होंगी या किसी मेल पर्सन की जो अपनी पर्सनल जो फैमिली होगी वो उस बिजनेस में सिर्फ उसका सपोर्ट करेगी। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे मुखिया है फैमिली का, ये मुखिया, ठीक है। इस मुखिया के दो बेटे हैं, एक राम है और एक श्याम है, समझ रहे हैं। राम की अपनी फैमिली है, उसकी अपनी वाइफ भी है, उसका सन भी है, उसका डॉटर भी है। श्याम की भी वाइफ है, उसका भी सन है, उसका भी डॉटर। समझ रहे इतनी बात। लेकिन जो फैमिली बिजनेस को रन कर रहे होंगे वो मुखिया होंगे, राम होंगे और श्याम होंगे। राम अपनी फैमिली के बिहाफ पे आगे आ रहे होंगे और श्याम अपनी फैमिली के बिहाफ पे आगे लीड रोल में आ रहे होंगे। कल को मान लीजिए अगर राम की डेथ हो जाती है तो राम का सन या राम की वाइफ जो है वो लीड रोल में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेनली बिजनेस को उसके मेल मेंबर संभाल रहे होते हैं। फीमेल मेंबर जो है उसका हिस्सा उस मेल मेंबर के साथ ही मिलता है। जैसे कि राम का जितना हिस्सा होगा उसमें उसकी जो इंडिविजुअल फैमिली है उन सबको हिस्सा मिलेगा। श्याम का जितना बिजनेस में हिस्सा होगा उससे उसकी फैमिली को हिस्सा मिलेगा। समझ रहे हैं? आइए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेरिट और लिमिटेशन की बात करते हैं। सबसे पहले मेरिट, इजी टू स्टार्ट है। इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना बहुत इजी होता है, टर्म कंडीशन इसमें ज्यादा नहीं होती है, ठीक है ना। स्केर्सी, चीजों को सीक्रेट रख सकते हो, सिर्फ जो फैमिली मेंबर्स होंगे उन तक ही आप अपनी चीजों को सीक्रेट रख सकते हो, बाकी को कोई बताने की जरूरत नहीं है, ना आपको कोई बाउंड करेंगे। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू द कस्टमर, इस टाइप का जो होता है बिजनेस उसमें सीधा कॉन्टैक्ट जो है वो कस्टमर के साथ होता है, कस्टमर से डायरेक्ट लिंक अप होता है इस टाइप के बिजनेस हाउसेज का। प्रमोट डिसीजन, इसमें जो डिसीजन है वो सभी फैमिली मेंबर मिल करके साथ में डिसीजन लेते हैं और बाद में जो फाइनल डिसीजन होता है वो कर्ता या मुखिया का रहता है। एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेबल क्वालिटी, ये बहुत अच्छा जो है एक पॉइंट है। एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेबल क्वालिटी से मीन होता है कि इसमें जो है एक पर्सन को जो क्वालिटीज मिलती हैं वो उसे बाय बर्थ मिलती है, जनरेशन टू जनरेशन ये चलती रहती है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक फेमस जो है हलवाई की दुकान हो और कई बार लिखते हैं कि सिंस 1935 हम काम कर रहे हैं, तो वहां पे वो ये बताना चाहता है कि ये बिजनेस मेरी फैमिली इतने लंबे टाइम से जो है संभाल रही है, कर रही है। और जो ये जो स्वीट में जो ये स्वाद है, ये स्वाद जो है ये हमें अपने
पूर्वजों से मिला है, ये मतलब होता है ना कि ये तो जनरेशन टू जनरेशन चलती है, ये चीज उनके हाथ में भी वही स्वाद था और आज हमारे हाथ में वही स्वाद है। उस टाइम भी वो चीज पसंद की जाती थी, आज भी वो चीज पसंद की जा रही है। ठीक है, लिमिटेशन की बात करें, सोर्सेज लिमिटेड है। ठीक है, जितनी मुखिया की प्रॉपर्टी होगी, जितनी एंसेंट्रल प्रॉपर्टी हमें मिली होगी, जो कॉमन प्रॉपर्टी होगी, सिर्फ वो ही बिजनेस में ला सकते हैं और बाकी सोर्स नहीं है। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, इसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में देखा गया है कि जो स्किल होती है वो लिमिटेड होती है, क्योंकि सिर्फ फैमिली मेंबर मिलकर ही डिसीजन लेते हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है। ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी यहाँ पे किसकी है? मुखिया की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। समझ रहे ना, कल को अगर ज्यादा लॉस हो जाए तो मुखिया की सारी प्रॉपर्टी जो है वो बेच करके लॉस चुकाया जा सकता है। सेंट्रलाइज पावर रहती है, ये बड़ा पॉइंट। सेंट्रलाइज पावर मीन्स आप देख पाओगे अधिकतर जो पावर है वो किसके पास रहती है? मुखिया के पास रहती है। बाकी फैमिली मेंबर डिसीजन में सपोर्ट करते हैं, लेकिन एंड में जो डिसीजन होता है वो हमेशा मुखिया का ही होता है और मुखिया कोई भी डिसीजन ले सकता है। लैक ऑफ मेंबर कोऑपरेशन, इसमें मेनली ये देखा जाता है, देखो फैमिली आपकी भी है, फैमिली मेरी भी है ना। फैमिली के अंदर आप समझ पा रहे होंगे कि कोऑपरेशन कितना आज के टाइम देखने को मिलता है। ठीक है, तो मे भी जैसे अगर जो कोऑपरेशन बहुत अच्छा होता है तो वो भी फैमिली बिजनेस से बहुत अच्छे काम करते हैं, और जिन फैमिली बिजनेस में उनके मेंबर्स अच्छा कोऑपरेट नहीं करते हैं तो वो बिजनेस भी ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलते। और मेनली आप देख पा रहे होंगे कि कोऑपरेशन कम ही रहता है, तभी हम आज के टाइम न्यूक्लियर फैमिली को ज्यादा जो है अहमियत देने लगे कंपेयर टू जॉइंट फैमिली। समझ रहे? कोई भी आपको डाउट होता है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, चैप्टर के रिगार्डिंग, फोन नंबर है यहाँ पे, कॉन्टैक्ट करें आप। ठीक है, और जो है अपनी क्वेरी ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।